कुछ लोग हैं जो समझ नहीं रहे हैं महादेव को कि महादेव कैसा लड़का है। बार बार आ रहा है, कमेंट कर दे रहे हैं मेरे पे और कमेंट कर दे रहे हैं, जो मर्जी आ रहा है बोल दे रहा है। लेकिन उससे पहले आप लोग ये सोचिए कि आदमी को पहचानिए। पहले आप लोग आदमी को पहचानना सीखिए, उसके बाद जो है बात करिएगा। हो सकता है हमें भी पहचानने में आदमी कंफ्यूजन हो, लेकिन इतनी भी पागल नहीं हूँ कि आदमी को नहीं पहचान पाती हूँ। और आदमी कैसा है, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, इतनी भी मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि नहीं जानूंगी। ठीक है ना। आप सभी लोग जानते हैं कि महादेव अच्छा लड़का है। वो सीधा मतलब सीधा है, सीधा तो है ही वो, लेकिन वो अच्छा लड़का है, सबकी रिस्पेक्ट करना जानता है, वो इज्जत करना जानता है। ये चीज़ मुझे उसकी बहुत अच्छी लगती है। और दूसरी बात, मैं किसी का गुणगान नहीं गा रही हूँ दोस्तों। आज के डेट में कोई भी भाई अपने भाई के लिए इतना नहीं करेगा जितना महादेव कर रहा है। ठीक है। और उसके बाद वो ये भी बोलता है, इंटरव्यू में भी बोला है, ये भी बोलता है कि अगर जो विष्णु की जगह आज मेरी भाभी जेल में होती तब भी मैं केस लड़ता, तब भी मैं देखता, तभी मैं ये सारी चीजें करता। तो उस चीज को समझना चाहिए लोगों को। ठीक है ना। मुंह उठा के आ जाते हैं लोग, कमेंट करके निकल जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये चीज महादेव खुद इंटरव्यू के दौरान बोलता है कि मतलब अगर जो विष्णु की जगह मेरी भाभी भी होती तभी मैं उनके लिए ये केस देखता, लड़ता। अगर जो मेरा, ये भी बोला है महादेव कि अगर जो मेरा भाई निर्दोष दोषी होगा तो हम जो है ना उसका केस अवे छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, ये बात भी महादेव बोला है। ठीक है। तो हम लोग कैसे यकीन मान लें यार कि महादेव गलत है। महादेव की कहाँ से हम लोग गलती दे, आप लोग बताइए। जब इतनी सारी बातें वो रख रहा है हमारे बीच, पब्लिक के बीच में रख रहा है, हर जगह बोलता है, तो मैं उसको कैसे हम बोल सकते हैं कि हाँ वो गलत है या फिर गलत चाहता है या फिर कुछ भी। ऐसा कुछ नहीं है। महादेव दिल का अच्छा लड़का है दोस्तों, और वो शिद्दत के साथ अपने भाई का केस लेके जो है लड़ रहा है बेचारा। और हार जाएगा तो छोड़ना पड़ेगा, और क्या करेगा, हार जाएगा। जब नहीं किसी तरफ से कोई चांस होगा तो भैया छोड़ना ही पड़ेगा उस बेचारे को। क्या कर सकता है, और कुछ कर नहीं सकता है दोस्तों। उसका भी परिवार है और उसके माँ बाप की जिम्मेदारी है उसी के सर पे, आप लोग जानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों थोड़ा सा सोच समझ के आप लोग कमेंट वगैरह किया करिए। और एक बात बता दें कि देखिए, महादेव कभी भी किसी के बारे में हम ही से बात किया है, चाहे कहीं भी बात किया है, कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोला है। ना तो ये बोला है कि कोई हमारे परिवार से हटके है या नहीं है। वो सभी को सम्मान दिया है, लगभग सभी की रिस्पेक्ट किया है, चाहे वो मालती के पिताजी हो गए, चाहे वो शांति हो गई, चाहे उनकी दीदी हो गई, चाहे उनके भाई हो गए। महादेव सभी की इज्जत किया है। कभी उन लोगों के बारे में हमसे कोई गलत बात उस लड़के ने नहीं बोला है। ठीक है ना। तो मैं कैसे मान लूँ कि महादेव गलत है भैया। देखिए, आप लोग जो ये कर रहे हैं ना, आप लोग कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये है वो है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक घर बना था, मालती चौहान जो अपना घर बनवाई थी, वो घर बना था, बाद बाकी पूरा उसी तरह से पड़ा था। बाउंड्री, कितना लंबा बाउंड्री दिलवाया है, यहाँ से लेके पूरा घर, उसका घर मैं देखी हूँ कैसा है उसका घर दोस्तों। वो पूरा बाउंड्री दिलवाया है, अपने पैसों से दिलवाया है, अपने पैसों से हर एक काम करवाया है अपने घर में। हो सकता है कि भैया देखिए, घर जो बना हुआ है उसका, उसमें तीनों भाई का हिस्सा होगा, क्योंकि उसके नाना जी की वो प्रॉपर्टी है। और नाना जी की प्रॉपर्टी में भाई 3 भाई हैं तो तीनों भाई का हिस्सा लगेगा। ये जाहिर सी बात है। देखिए, इसमें दो राय नहीं है। और रही बात देखिए घपलाबाजी की और कुछ चीज़ की, तो उन सब चीज़ों के लिए अगर जो ऐसा कुछ होगा तो देखा जाएगा। लेकिन जो भी अभी सामने जो है वो ठीक है, सब कुछ सही हमको लग रहा है। और महादेव कहीं से भी गलत हमको अभी दिखाई नहीं दे रहा है इस टाइम पे। तो मैं उसको गलत कैसे ठहरा दूँ, कैसे आप लोग के कमेंट पे मैं विश्वास करूं कि आप लोग कमेंट जिस तरह से मेरे पास कर रहे हैं, ये चीज़ें सही नहीं है दोस्तों। और जहाँ तक है वो लड़का मेहनत ही कर रहा है, अपने भाई के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहा है। और भतीजे के पर तो उसका कोई बस चल ही नहीं सकता है, नहीं चलेगा उसका बस, क्योंकि जब तक विष्णुराज चौहान छूट के नहीं आएगा तब तक उसके भतीजे पे उसका कोई भी अधिकार या फिर कोई भी फर्ज नहीं बनता है, क्योंकि वो लड़का विष्णुराज चौहान का है और महादेव
भाई हैं छोटे तो उनका बिल्कुल ही फर्ज नहीं बनता है। जिनके पास भी युवराज है, सुरक्षित है, अच्छे से है, और भगवान करे कि वो लोग दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करें और युवराज को अच्छे से रखें लोग, और उसको अच्छा एजुकेशन दें, अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं, अच्छा संस्कार दें, अच्छा बुद्धि दें, तो इससे बेटर कोई चीज़ ही नहीं होगी। ठीक है। एंड में मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए दोस्तों, विष्णुराज चौहान छूट भी सकते हैं, नहीं भी छूट सकते हैं, दोनों हो सकता है। ठीक है। देखिए, अगर जो सच्चे दिल से अगर जो उन्होंने कोई पाप नहीं किया होगा तो वो 100% छूट जाएगा। अगर जो उसने कोई गुनाह किया है मालती के साथ, अगर जो उसने ये सब किया है तो वो बिल्कुल ही नहीं छूटेगा। उसके साथ उसको भगवान जो है सजा दिलवाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर जो वो दोषी नहीं रहेगा तो फिर छूट जाएगा, उसको छूटने से कोई नहीं बचा सकता है दोस्तों। ठीक है। और देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा रिएक्शन का चैनल है दोस्तों, मैं इस पे अपनी ब्लॉगिंग तो डाल नहीं सकती हूँ। मेरा रिएक्शन देना ही काम है, मैं हर एक ब्लॉगर्स के ऊपर रिएक्शन ही दे सकती हूँ, बाकी यहाँ पे मेरा कोई काम नहीं है। अगर जो मैंने अपना खुद का कंटेंट इस चैनल पे डाला तो जो मेरा चैनल है ना वो चला जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ कि मेरा चैनल, मैंने वही कैटेगरी जो है अपनाई है, रिएक्शन की कैटेगरी, तो मैं रिएक्शन ही दे सकती हूँ इस चैनल पे, ना कि मैं डांस कर सकती हूँ, हमेशा डांस भी नहीं कर सकती हूँ, और हमेशा मैं अपनी ब्लॉगिंग भी नहीं दिखा सकती हूँ इस चैनल पे। ठीक है। तो इसलिए आप सभी लोग इस बैंड का सपोर्ट करिए, और हमें अच्छा लगता है रिएक्शन देना। ठीक है। हमको अच्छा लगता है इसलिए हम रिएक्शन देते हैं। अब आप लोगों का क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और होता है ना, देखिए, अब मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी, जो भी है आप लोग के बीच है, अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या सही है क्या गलत है।